द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। जो दोस्तों आज की रिपोर्ट में जो आपके लिए लेकर आया हूं उसमें दो मुद्दों पर बात की गई है, जिसमें पहले मुद्दे पर जस्टिस मार्कंडे काटजू, जिन्होंने आज योगा दिवस को लेकर बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए हैं, और दूसरा जो मुद्दा है मोदी सरकार और भाजपा शासित राज्य सरकारों द्वारा विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने को लेकर। दोस्तों खबर को पूरी देखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए रिपोर्ट। दोस्तों आज बात करते हैं आज ही के दिन यानी 21 जून। दोस्तों 21 जून को दुनिया भर में योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज इसको लेकर भारत में भी कुछ राजनेता, गिने चुने और बॉलीवुड के कुछ हीरो पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, बेशक योग करना हमारी सेहत के लिए बेहतर है, लेकिन इसके नाम पर हो रही ठगी और कमाई बेहतर नहीं कही जा सकती। आज जो देश के हालात हैं उसके हिसाब से अब आपके मन में ये सवाल होगा कि योग से कमाई कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। तो चलिए बता देता हूँ दोस्तों। भारत में योग से एक तथाकथित बाबा आज अरबों की संपत्ति का मालिक बन चुका है, जिसको आजकल लाला भी कहा जाने लगा है। उसने योगा के नाम पर और स्वदेशी के नाम पर जनता को खूब मूर्ख बनाया और खूब खाल उतारी है, मतलब जनता से खूब लूट की है। अब ये तो थी उस तथाकथित बाबे उर्फ लाला की कमाई की कहानी। समझ तो आप गए ही होंगे दोस्तों कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए अब बात करते हैं राजनीतिक पार्टियां, मीडिया और तथाकथित बॉलीवुड स्टारों की कमाई पर। अब जब इनको कमाना ही है तो ये बाबा के गुण तो ज़रूर गाएंगे। फिर वो कैसे गाते हैं देखिए। मीडिया को लाला की कंपनी स्पॉन्सर करती है, तो दिन भर 24 घंटे बाबा की कंपनी पतंजलि का खूब प्रचार किया जाता है, और योगा को लेकर बॉलीवुड से इसके और योगा के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जिनको अच्छी खासी कीमत दी जाती है ब्रांडिंग के लिए, इसकी कंपनी और योगा के नाम पर ब्रांडिंग के लिए। और तीसरी दोस्तों राजनीतिक पार्टियां, या यूं कहें कि एक विशेष राजनीतिक पार्टी। दोस्तों आपको बता दें, किसी भी बिजनेस को फैलाने के लिए इस स्तर तक राजनीतिक हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है। तो फिर इसकी एवज में कोई भी कंपनी अपना बिजनेस फैलाने के लिए राजनीतिक पार्टियों को चंदा देती हैं। इसी प्रकार से लाला से चुनाव के वक्त मोटा चंदा वसूला जाता है एक विशेष राजनीतिक पार्टी द्वारा। तो इस प्रकार से कमाई का जरिया बना हुआ है योग। अब बात करते हैं इस पर उठाए गए सवालों पर। आपको बता दें, अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा है कि गरीब लोगों से योगा की नौटंकी करना क्रूरता की हद है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे समय पर जब बेरोजगारी और गरीबी ने देश में कई दशक के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लोगों को योग करने के लिए कहना और इसका उत्सव करना क्रूरता है। जस्टिस काटजू ने योग दिवस को लेकर कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। मैं इसे एक नौटंकी के रूप में देखता हूँ। उन्होंने कहा 50% भारतीय बच्चे कुपोषित हैं, यानी भूखमरी का शिकार या किसी बीमारी से ग्रस्त। हमारी 50% महिलाएं एनीमिक हैं और देश में बेरोजगारी है, और ऐसे वक्त में लोगों को योग के लिए कहना क्रूरता है। उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा कि ये ऐसा ही है जैसे रानी मैरी एंटोनेट ने लोगों को रोटी मांगने पर कहा था कि रोटी नहीं है, केक खाइए। इसके साथ उन्होंने और भी कई ट्वीट किए। इन ट्वीट में पेट्रोल और सरसों के तेल के दामों, कोरोना से हुई मौतों को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए पूछा, क्या अच्छे दिन आ गए। तो दोस्तों ये था जस्टिस मार्कंडे काटजू का केंद्र सरकार पर तंज, और योग को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़े सवाल उठाए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हर किसी नागरिक से
जुड़ा हुआ है किसी न किसी प्रकार से। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कोरोना से हुई मौतों के पीड़ित परिवारों को देने के लिए 4-4 लाख रुपए नहीं है। उनका कहना है कि इससे देश के खजाने पर भारी असर पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि जब पिछले 10 महीने के अंदर पेट्रोल डीजल पर जनता को लूटकर 2,94,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए हैं, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया? क्या सेंट्रल विस्टा के नाम पर प्रधान सेवक बन रहे बंगले पर या फिर विज्ञापनों पर? जी हाँ दोस्तों, सवाल उठना चाहिए। आपको बता दें, ये सरकार और जितनी भी भाजपा शासित सरकारें देश के अंदर चल रही हैं, उन्होंने खूब विज्ञापनबाजी की है, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक पोस्टर उत्तर प्रदेश में हर गली कूचे में खूब दिखाई दे रहा है, जिसमें योगी के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी दिख रही है। इस विज्ञापन में मोदी का धन्यवाद किया जा रहा है कोरोना वैक्सीन देने को लेकर। और इसी तरह से यही सेम पोस्टर, बस उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा दूसरा है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका में येदियुरप्पा के साथ मोदी की तस्वीर लगी और इसमें भी वैक्सीन देने को लेकर मोदी सरकार का धन्यवाद किया गया है। तो इससे सवाल उठना जायज़ है। इन सब पर करोड़ों रुपए फूंक कर सरकार कहती है कि जनता के लिए पैसे नहीं है। तो दानीवाला टीवी में आज इतना ही। मिलता है किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।